आज मैं बेबी गर्ल के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 से 3 साल की बेबी के लिए ये अम्ब्रेला स्कर्ट मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये सिल्क फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है और इसका अरज 35 इंच है। कटिंग करने के लिए कपड़े को मैं उल्टे से इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ। इसे दोहरा कर दिया मैंने, बराबर से दोहरा करके ऐसे करके इसे 4 फोल्ड कर देना है। ये दोनों साइड फोल्डेड एरिया है, इस साइड और इधर भी, और खुला भाग, ये 2 साइड खुला भाग है। तो इसमें हमें मार्किंग कर, यहाँ से 4.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है और यहाँ भी 4.5, ऐसे गोलाई से अब इसे ऐसे मिला दे रही हूँ मैं। ये कमर का पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें हमें बेल्ट लगाना है। यहाँ से यहाँ जहाँ मार्किंग मैं कर दी हूँ ये कमर के लिए, यहाँ से 12.5 इंच से मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ इसी तरह से सारे गोलाई में कर दूंगी 12.5 इंच। अब इसे ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं, सारे बिंदु को मिला के। अब इसे हमें कट कर देना है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कट कर देना है। ये कट के लुक इसका ऐसा आ गया है। कटने के बाद ऐसे लुक आ गया इसका टोटल राउंड में। अब इसका हमें कमर का नाप लेना है और कमर के लिए पट्टी निकालना है। तो ऐसे करके मैं कमर का नाप ले रही हूँ। सत्रह इंच है कमर का नाप, तो इस नाप का 17 इंच हाफ में हुआ और टोटल राउंड में 34 इंच हो गया। तो 34 इंच का हमें ऊपर का 2 इंच का पट्टी निकालना है। ये बचे हुए कपड़े से 34 इंच का हमें पट्टी निकालना है, प्लस सिलाई का। इस साइड से मैं पट्टी निकाल ले रही हूँ। ये दोहरा है, डबल है ये, तो इस तरह से बिठा के 17 इंच का हमें एक साइड का काटना है। दोनों साइड मिला के 34 इंच हो गया। तो इस ऐसे इसका लंबाई यहाँ से मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 34 इंच में मैं मार्किंग कर दी हूँ। अब इसका 2 इंच का पट्टी लेना है, प्लस सिलाई का मार्जिन है, तो 2.5 इंच पे मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। 2.5 इंच पे मार्किंग मैं कर दी हूँ। तो 5 इंच हो गया और इसमें हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर से भी हमें सिलाई लगाना होगा। तो 1 इंच चला जाएगा सिलाई में, तो 2 इंच का मेरा बेल्ट तैयार होगा। तो इसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। स्कर्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। अब इस बेल्ट को हमें इसमें ऊपर में लगाना है। ये बेल्ट का भी सीधा साइड रहेगा और इसका भी सीधा साइड रहेगा। तो दोनों सीधा को आमने सामने रखकर इतना छोड़ दूंगी मैं। पूरे में इसे सिल देना है, एक पार्ट पकड़ के, दोहरा नहीं, आधा इसका एक पार्ट पकड़ के पूरे में राउंड में इसमें लगा देना है। इतना छोड़ के हमें सिलना है, इसलिए कि फिर इसे ये दोनों को अटैच करना है यहाँ। तो इतना छोड़ के मैं इसे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे सिलाई हमें लगभग 2 इंच हमें खुला रखना है। सिलाई यहाँ तक नहीं करना है, ये 2 इंच हमें खुला रखना है इलास्टिक पास करने के लिए। इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो इसको मैं यहाँ तक लाकर यहाँ 2 इंच
कि पहले इसे सिलाई रोक दूंगी। यहाँ तक मैंने ले आया सिल के। अब ये दोनों को ज्वाइंट कर देना है, ऐसे करके सिलाई करके ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से मैंने एक साइड में ये ऊपर का बेल्ट मैं एक साइड में बिठा दी हूँ। अब इस साइड को भी इस साइड में भी बिठाना है। एक साइड में सीधा से मैं इस तरह से लग रहा है, ऐसा लुक आ रहा है देखने में। अब इधर से भी उल्टे साइड से भी हमें ये लगा देना है। तो इसे पहले एक फोल्ड मैं कर लूँगी, ऐसे एक फोल्ड मोड़ के, तब जाके इसको इस तरह से सिलना है। ऐसे करके पूरे राउंड में ये पट्टी को सिलना है। एक फोल्ड मैंने लगा दिया है इसमें। अब इसे इस तरह से ऐसे करके बिठा देना है। एक सिलाई इसमें ऐसे चला देना है, पूरा फोल्ड कर। यहाँ पे मैं यहाँ खुला छोड़ दी हूँ, इलास्टिक पास करूँगी यहाँ से, और जब इलास्टिक मैं लगा लूँगी तो फिर इसे क्लोज कर देना है सिलाई कर। अब हमें ये इलास्टिक इसमें लगाना है। तो इलास्टिक मेरे 1 इंच से कम है, 1.25 इंच का इलास्टिक लगा रही हूँ मैं। तो इसके लिए हमें इसके नाप का यहाँ से सिलाई दापना है। जैसे यहाँ रहेगा एक सिलाई हमें यहाँ और एक सिलाई यहाँ, इस तरह से पूरे में टोटल में 2 सिलाई हमें और लगाना है इलास्टिक के लिए। एक सिलाई यहाँ से लगाना है मुझे पूरा, और एक सिलाई यहाँ लगाना है। 2 सिलाई हमें देना है। ये जो पट्टी है ये बड़ा हो जाता है तो इसमें इलास्टिक फिट नहीं बैठेगा, इसलिए इलास्टिक फिट करने के लिए, फिट से बैठाने के लिए हमें 2 सिलाई लगाना पड़ेगा। इसे भी इतना ओपन यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं और इतना ओपन रखूँगी। इलास्टिक पास करने के बाद फिर यहाँ ये सिलाई को मैं क्लोज कर दूँगी। ये सिलाई पूरा रहेगा, यहाँ पे मैं ओपन रखूँगी। तो इस तरह से हो गया है। और यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक 2 सिलाई की हूँ। इसी में हमें इलास्टिक इन करना है। तो इलास्टिक मैं ले ली हूँ, 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो मैं इसके लिए जगह छोड़ी थी, वहीं से हमें इलास्टिक पास करना है। अब यहाँ से मैंने इलास्टिक को निकाल करके इसे एक पर एक ऐसे करके 4-5 सिलाई इस पे हमें चला देना है, ताकि इलास्टिक अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। मैंने जो ओपन पार्ट रखा था इलास्टिक पास करने के लिए, उसे भी मैंने ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से इलास्टिक लग के स्कर्ट में तैयार हो गया। अब हमें नीचे फोल्ड करना है। तो नीचे पहले एक फोल्ड इसमें सिलाई चलाना है यहाँ पूरे में, और फिर यहाँ से ऐसे सिलाई चलाना है, पूरे में राउंड में चलाना है। इस तरह से डबल सिलाई मैंने नीचे कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। स्कर्ट की कटिंग करते समय ऊपर से जो कपड़ा कट के निकला था, इसका मैं स्कर्ट में एक पैटर्न बनाऊंगी। तो इसको इस तरह से कर दिया मैंने। ये राउंड में निकला था, खोलने पर राउंड हो जाता है। मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब इसकी सिलाई में करना है। यहाँ से यहाँ तक सिलूंगी, सेंटर पॉइंट से थोड़ा पहले यहाँ तक सिलूंगी, और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला देना है। यहाँ इतना मैं ओपन रखी हूँ। अब इसको पलटी करके इसे सीधा करने के लिए ओपन रखी हूँ, तो इसको सीधा कर देना है। इस तरह से पलट के मैंने सीधा कर दिया है। अब ये ओपन पार्ट को, इसको मैं सिलाई कर दे रही हूँ। ये बचे हुए कपड़े में से एक उरेब कपड़े का डोरी बना दूंगी मैं। ये कपड़ा उरेब ही कट के निकला था, तो पतली सी डोरी बना दूंगी। तो यहाँ मैं पतला पतला ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दे रही। ऐसे करके सिलाई कर दिया मैंने। अब इसे पलटी कर देना है। ये पलट करके मैंने डोरी बना दिया। अब ये जो कपड़ा कट के निकला है, इसका इस तरह से फोल्ड करके एक फोल्ड ऐसे कर दी, और फिर एक फोल्ड ऐसे करके
अब इसको ऐसे करके इस साइड में 3-4 बार सिलाई चला देना है और एक सिलाई ऐसे चला देना है। इस तरह सिलाई करके इसे ऐसे पलट करके इसे बराबर कर दे रही हूँ। एक और इसे भी बना दिया है मैंने, ऐसे ही दोनों बन गए हैं। अब इसे इसमें इस पैटर्न में इसे लगाना है। यहाँ पे सुई धागा से मैं ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ इसको, और फिर इसे इस तरह से बना के इसे सेंटर में लगा देना है। स्कर्ट के सेंटर में लगा देना है। सेंटर पॉइंट में मार्किंग कर दी हूँ। यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे करके बैठा देना है। बेबी गर्ल्स के लिए अम्ब्रेला स्कर्ट सिल के तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय में और 1 मीटर से भी कम कपड़ा 90 सेंटीमीटर में ये सिलकर तैयार हो गया है। 2 से 3 साल की बेबी इसको आराम से पहन सकती है। ये मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।